जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिहार का जो जीडीपी है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसका इकोनॉमिक वैल्यू एक साल में, मान लेते हैं एक साल में हमने 10 पेन प्रोड्यूस किए, हर एक पेन का प्राइस है 10 रुपए, तो टोटल जीडीपी हो गया 100 रुपए। ठीक है, ओवर सिंप्लीफाइड वे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 2023-24 में बिहार की जीएसडीपी की, तो नॉमिनल यानी करंट प्राइस लेवल पे बिहार का जीएसडीपी है 8,54,000 करोड़। 2011-12 वाले प्राइस पे जिसको हम बोलते हैं रियल जीएसडीपी है, वो है 4,64,000 करोड़। जो नॉमिनल जीएसडीपी है उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट था 14.5%। नॉमिनल का लास्ट वाले नॉमिनल से कंपेयर किया 14.5%। रियल जीएसडीपी उसका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट था 9.2%। ये तो बात हुई अभी 2023-24 में हमारा नॉमिनल जीएसडीपी और रियल जीएसडीपी। 2011-12 में हमारा जीएसडीपी था 2.47 लाख करोड़। तो तीनों नंबर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, लगभग 2.5 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़, लगभग 4.5 लाख करोड़। तो अगर 2011-12 से कंपेयर करें, 2011-12 के नॉमिनल को अगर 23-24 के नॉमिनल से कंपेयर करें तो हमारा जीएसडीपी है लगभग 3.5 गुना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये तीनों डेटा आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की, तो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड एक्टिविटी, उसका कंट्रीब्यूशन है 19.9%। सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 21.5 और टर्सरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 58.6। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आएगी कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टर्सरी सेक्टर, फिर है सेकेंडरी सेक्टर और फिर है प्राइमरी सेक्टर। तो कंट्रीब्यूशन में जो सीक्वेंस है वो ये है 3, 2, 1, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी का मतलब है सर्विसेज। इस टाइप की सर्विसेज बैंकिंग हो गया, ट्रेड, रिपेयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ये सारी सर्विसेज। ठीक है, ओके। अब अगर हम बिहार की जो जीएसडीपी है उसको बिहार की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा पर कैपिटा जीएसडीपी का। ठीक है, पर कैपिटा जीएसडीपी बिहार के नॉमिनल प्राइस पर है 66,000 रुपए, नॉमिनल प्राइस पर, रियल प्राइस पर है 36,000 रुपए। अब नॉमिनल वाली में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना ग्रोथ है? 12.8%। रियल वाली में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना ग्रोथ है? 7.6%। पहले चैप्टर में जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की। सरकार ने कितना पैसा एसेट क्रिएशन में लगाया? देखो, तो हम जब खर्चा करते हैं दो टाइप का खर्चा होता है। एक वो खर्चा जिससे हमने कोई आइटम कंज्यूम कर लिया, मैं ओवर सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो आपने खाना खाया, वो आपका कंजम्पशन है। ठीक है, उससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हुआ। लेकिन आपने लेट्स से कोई मोबाइल फोन खरीदा, दैट इज योर एसेट, एक एसेट आपके पास है। तो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का बेसिक मतलब ये है, नाम से ही ग्रोस का मतलब टोटल, फिक्स का मतलब है कि वो दिख रहा है आपको, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है एसेट क्रिएशन। ठीक है, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज आया है। 2019-20 में बिहार अपनी जीएसडीपी का 1.6% खर्च करता था जीसीएफसी पे। सीधी सी बात है, जीसीएफसी 1.6% था जीएसडीपी का, बिहार की जीएसडीपी का। अब वो हो गया है 4.6%। तो यहाँ पर भी एसेट क्रिएशन में इम्प्रूवमेंट आया है 1.6% टू 4.6%। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी इन कंपैरिजन टू पास्ट।